क्या आप भारत के उस पर्वत के बारे में जानते हैं जहां 10,000 सीढ़ियां चढ़कर भी रहस्य खत्म नहीं होते? एक ऐसा प्राचीन शिखर जो तब से अडिग खड़ा है जब हिमालय ने अपना रूप भी नहीं लिया था। यह है गुजरात का गिरनार पर्वत, जहां निर्जीव पत्थरों से गंगा फूट पड़ती है। रात को हवा नहीं बल्कि परलोक की आवाजें सुनाई देती हैं और आसमान में तैरती अनजानी रोशनियां विज्ञान को भी मौन कर देती हैं। यहाँ काली द्वार नाम की ऐसी गुफा है जिसमें जाना मतलब वापस लौटने की गारंटी नहीं, जहां एक ब्रिटिश यात्री को अंदर 10 मिनट लगे लेकिन बाहर 92 घंटे गुजर चुके थे, क्योंकि गिरनार में समय खुद अपने नियम तोड़ देता है। इसी पर्वत की गौमुख गंगा में ऐसे तत्व मिलते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। और भारत के आजादी की रात 12 ब्रिटिश सैनिक काली द्वार गुफा के अंदर गए, जिनमें से 11 पागल होकर बाहर आए। स्थानीय लोगों का दावा है कि 10,000 सीढ़ियां एक ही रात में देवताओं द्वारा काटी गई थी और आज भी चढ़ाई के दौरान यात्रियों को अदृश्य चलने की ध्वनि सुनाई देते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति साथ चल रही हो। यह वही भूमि है जहां 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, जहां कृष्ण के देह त्याग की शिला पर मौजूद लाल निशान सदियों बाद भी विज्ञान को चुनौती देता है, जहां गोरखनाथ की अखंड ज्योति बिना रुके जलती है और जहां अमावस्या की रात ऐसे रहस्य जन्म लेते हैं जिन्हें समझना मनुष्य की क्षमता से बाहर है। काली गुफा तो वह सीमा है जहां विज्ञान, तंत्र और समय तीनों हार मान जाते हैं, और इसी शिखर पर भगवान दत्तात्रेय की अदृश्य उपस्थिति मानी जाती है। गिरनार सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक जीवित रहस्य है, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास सांस लेता है, आस्था धड़कती है और समय झुक जाता है। और इस रहस्यमयी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भारत के प्राचीन रहस्यों, शक्तियों और अनकही कहानियों को जानने के प्यासे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज हम जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं मिलता। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें लौट जाना चाहिए। गिरनार ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक जीता जागता स्पंदन करता हुआ इतिहास है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ एक प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना का हिस्सा है, जिसकी आयु 22 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा आंकी गई है, जो इसे हिमालय से भी करोड़ों वर्ष पुराना बनाती है। यह सौराष्ट्र के मैदानी इलाके में अचानक आसमान की ओर उठता है, जो इसे अपने आसपास की जमीन से बिल्कुल अलग और रहस्यमय बनाता है। जरा सोचिए, यह पहाड़ तब भी यहीं खड़ा था जब धरती का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था और महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे। इसीलिए इसे पर्वतों का पितामह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इसकी प्राचीनता ही इसका इकलौता परिचय नहीं है। गिरनार हिंदू और जैन धर्म के लिए एक महापवित्र संगम है। यहाँ की हर चट्टान, हर गुफा और हर चोटी अपने अंदर एक कहानी और गहरी ऊर्जा समेटे हुए है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को रैवत पर्वत के नाम से जाना जाता था और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र बताया गया है जहां देवता भी तपस्या करने आते थे। ये वो जमीन है जहां आस्था को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां होने वाले अनुभव ही सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखिए। गिरनार की चढ़ाई शुरू करने से पहले ही यह पहाड़ आपको हजारों साल पीछे खींच लेता है। जूनागढ़ शहर की तलहटी में एक विशाल चट्टान है, जिस पर इतिहास के 3 महान अध्याय लिखे हुए हैं, जो इस जगह की सामरिक और सांस्कृतिक अहमियत को साबित करते हैं। यह गिरनार का दरवाजा है और यहीं हमारा पहला रहस्य छिपा है। इस चट्टान पर सबसे पहले नजर पड़ती है मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों पर। सोचिए, लगभग 250 ईसा पूर्व जब कलिंग युद्ध के रक्तपात के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने अपने नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन के संदेश को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए चट्टानों पर लेख खुदवाए। उन्हीं में से एक आज भी यहाँ प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मौजूद है, जिसमें लिखे 14 आदेश हमें एक ऐसे शासक की कहानी सुनाते हैं जिसने तलवार छोड़कर शांति और दया का रास्ता चुना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी चट्टान पर करीब 400 साल बाद शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने अपनी विजय गाथा लिखवाई। सन 150 ईस्वी का यह लेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक माना जाता है। इसमें रुद्रदामन अपनी सैन्य उपलब्धियों की बड़ाई तो करते ही हैं, साथ ही एक ऐसे ऐतिहासिक राज से भी पर्दा उठाते हैं
जिसका सीधा ताल्लुक मौर्य काल से था। यह रहस्य है सुदर्शन झील का। रुद्रदामन के लेख से यह प्रमाणित होता है कि इस विशाल और खूबसूरत झील का निर्माण सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। बाद में सम्राट अशोक के यवन यानी ग्रीक गवर्नर दुशासन ने इसे और मजबूत किया और इससे नहरें निकलवाई। लेकिन वक्त के साथ एक भयंकर तूफान ने इसके बांध को तोड़ दिया और झील लगभग तबाह हो गई। रुद्रदामन गर्व से बताते हैं कि उन्होंने अपने निजी खजाने से पैसा लगाकर इस झील का जीर्णोद्धार करवाया, वो भी अपनी प्रजा पर कोई नया कर लगाए बिना। और मानो यह चट्टान भारत के महान साम्राज्यों की गवाही देने के लिए ही बनी हो। इस पर तीसरा लेख गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का मिलता है। लगभग 458 ईस्वी में यह झील एक बार फिर टूट गई थी और स्कंदगुप्त के गवर्नर पणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसका सुधार करवाया था। एक ही चट्टान पर 3 अलग अलग शक्तिशाली साम्राज्यों मौर्य, शक और गुप्त के निशान होना एक असाधारण और दुर्लभ ऐतिहासिक घटना है। यह चट्टान हमें बताती है कि गिरनार का महत्व किसी एक धर्म या एक दौर तक सीमित नहीं था। यह सदियों से शक्ति, सियासत और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। अब हम नजर डालते हैं 10,000 सीढ़ियों की चुनौती और गौमुखी गंगा के रहस्यों पर। इतिहास की गहराइयों से निकलकर अब हम असली चढ़ाई शुरू करते हैं। गिरनार की यात्रा का मतलब है सीढ़ियों का एक अंतहीन सिलसिला। इनकी गिनती को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कोई 9,999 कहता है तो कोई 10,000, लेकिन यह यात्रा लगभग 10,000 सीढ़ियों की मानी जाती है। यह संख्या ही अपने आप में एक महाचुनौती है जो शरीर और मन दोनों का कड़ा इम्तिहान लेती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, शहर का शोर और दुनिया की भागदौड़ पीछे छूट जाती है और प्रकृति की शांत आवाजें आपको अपनी आगोश में ले लेती हैं। कई तीर्थयात्री अपनी गहरी आस्था और संकल्प के प्रदर्शन के रूप में खाली पांव इस कठिन चढ़ाई को पूरा करते हैं। इस मुश्किल चढ़ाई के बीच लगभग 4,000 सीढ़ियों के पास एक ऐसी जगह आती है जो थके हारे यात्रियों में नई जान डाल देती है। यह है गौमुखी गंगा। यहाँ एक चट्टान से गाय के मुख के आकार की एक धारा से लगातार निर्मल और ठंडा पानी बहता रहता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह पानी आता कहां से है, इसका स्रोत क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। मान्यता है कि यह पानी कभी नहीं सूखता, चाहे मौसम कितना भी सूखा और गर्म क्यों ना हो। तीर्थयात्री इस जल को गंगा जल जितना ही पवित्र मानते हैं और अपने साथ घर ले जाते हैं। लेकिन गिरनार की चढ़ाई का रहस्य सिर्फ शारीरिक थकान या प्राकृतिक झरनों तक ही सीमित नहीं है। कई यात्री और साधक बताते हैं कि चढ़ाई के दौरान उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें नीचे की ओर धकेल रही है, मानो उनकी पवित्रता की परीक्षा ले रही हो। वहीं कुछ लोगों का अनुभव बिल्कुल उल्टा होता है। वे बताते हैं कि जब वे शारीरिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बचती, तो अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई अलौकिक शक्ति उन्हें ऊपर की ओर खींच रही है, उनकी थकान को हर रही है। क्या यह सिर्फ ऊंचाई और थकान के कारण मन का वहम है, या गिरनार के कण कण में वाकई कोई रहस्यमयी और दिव्य शक्ति व्याप्त है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि इस चढ़ाई को खुद अनुभव करने में छिपा है। अब हम गिरनार पर्वत पर थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद गिरनार का नजारा अचानक बदल जाता है। यहां से शुरू होता है जैन मंदिरों का एक अद्भुत शहर जो संगमरमर से बना है और बादलों के बीच बसा हुआ प्रतीत होता है। यह गिरनार का वो अध्याय है जो हमें जैन धर्म की आत्मा से मिलाता है। यह पावन भूमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की तपोभूमि और मोक्ष स्थली है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान नेमिनाथ यदुवंशी राजकुमार और भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। जब उनकी भव्य बारात विवाह के लिए जा रही थी, तो उन्होंने रास्ते में बाड़ों में बंद हजारों बेजुबान जानवरों की दर्द भरी चीखें सुनी, जिन्हें शादी की दावत के लिए काटा जाना था। यह करुण दृश्य देखकर उनका कोमल हृदय पिघल गया और उन्होंने उसी क्षण राजपाट वैभव और विवाह का विचार त्याग कर सत्य और अहिंसा की खोज में गिरनार पर्वत की राह पकड़ ली। यहीं उन्होंने कठोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को उपलब्ध हुए।
यहाँ बने संगमरमर के मंदिर शिल्पकला और वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इनमें 12वीं से 13वीं सदी में बना भगवान नेमिनाथ का मंदिर सबसे प्रमुख है, जिसकी बारीक नक्काशी और शांत आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। लेकिन रुकिए, भगवान नेमिनाथ और कृष्ण का रिश्ता गिरनार के एक और गहरे रहस्य से जुड़ा है। यह कहानी है कालयवन नाम के एक अजेय यवन योद्धा की, जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जब कालयवन ने मथुरा पर हमला किया तो भगवान कृष्ण जानते थे कि वे सीधे युद्ध में उसे नहीं मार सकते। इसीलिए वे रणभूमि छोड़कर भागने लगे, जिस वजह से उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। कृष्ण भागते भागते गिरनार की एक गुफा में छिप गए। उस गुफा में त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद देवताओं से मिले वरदान के कारण गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें वरदान था कि जो कोई भी उन्हें उनकी निद्रा से जगाएगा, वो उनकी दृष्टि पड़ते ही जलकर राख हो जाएगा। कृष्ण ने चतुराई से अपना पीतांबर यानी पीला वस्त्र राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया। कालयवन ने जब गुफा में मुचुकुंद को कृष्ण समझकर लात मारकर जगाया तो राजा की आंखें खुलते ही क्रोधाग्नि से कालयवन वहीं भस्म हो गया। आज भी गिरनार पर मुचुकुंद गुफा मौजूद है और स्थानीय मान्यता के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है। हालांकि इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है, पर यह कथा गिरनार को सीधे द्वापर युग और भगवान कृष्ण की लीलाओं से जोड़ती है। जैन मंदिरों के भव्य परिसर को पार करके जब हम और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं अंबाजी शिखर पर। लगभग 5000 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद यह चोटी आती है, जो मां अंबे को समर्पित है और यहाँ उनका एक प्राचीन मंदिर है। यह शिखर एक और बड़े रहस्य से जुड़ा है, शक्तिपीठ के रहस्य से। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहां जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। स्थानीय और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिरनार का यह अंबाजी मंदिर भी उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहीं पर देवी सती का उदर यानी पेट का भाग गिरा था। हालांकि प्रमुख शक्तिपीठों की सूचियों में इस पर पूर्ण सहमति नहीं है, फिर भी यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास है कि यह स्थान मां भगवती की प्रत्यक्ष मौजूदगी से जागृत है। इस विश्वास को उन चमत्कारों और अनुभवों से और भी बल मिलता है जो इस मंदिर से जुड़े हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान यहाँ मां की शक्ति अपने चरम पर होती है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। एक और दिलचस्प परंपरा यह है कि गुजरात के कई समुदायों में नवविवाहित जोड़े अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं और शादी का गठबंधन मंदिर में चढ़ाते हैं। अंबाजी शिखर पर खड़े होकर जब आप नीचे घाटियों और बादलों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप भक्ति, प्रकृति और ऊर्जा के एक असाधारण संगम पर खड़े हैं। यहाँ से आगे की चढ़ाई और भी कठिन और रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि अब हम गिरनार के उन शिखरों की ओर बढ़ रहे हैं जहां कहा जाता है कि देवता और सिद्ध आज भी सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। अंबाजी शिखर से आगे का पथरीला और चुनौतीपूर्ण रास्ता हमें गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है। यह है गुरु गोरखनाथ शिखर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3600 फीट से भी ज्यादा है। यह छोटी नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरखनाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। यहाँ उनके पवित्र चरणों के निशान यानी चरण पादुका का एक मंदिर है और यह स्थान एक असाधारण शांति और अलौकिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। नाथ परंपरा की मान्यताओं के अनुसार गिरनार 9 नाथों और 84 सिद्धों का घर रहा है। कहा जाता है कि ये अमर योगी आज भी सूक्ष्म रूप में इन पहाड़ियों और गुप्त गुफाओं में तपस्या करते हैं। यहाँ पहुंचकर हवा में एक अजीब सा ठहराव और मौन महसूस होता है, मानो समय की गति यहाँ आकर धीमी पड़ गई हो। गिरनार की गुप्त गुफाओं से कई लोक कथाएं जुड़ी हैं जो आज की तार्किक दुनिया को चुनौती देती हैं। एक कहानी काली गुफा यानी भूत गुफा की है, जिसे तांत्रिकों और अघोरियों का साधना स्थल माना जाता है। एक किंवदंती है कि अंग्रेजों के जमाने में सिपाहियों की एक टुकड़ी इस गुफा के रहस्य जानने के इरादे से अंदर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। इस कहानी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इसने इस गुफा को और भी रहस्यमयी और भयावह बना दिया है। स्थानीय लोग आज भी सूर्यास्त के बाद इन अनजान गुफाओं के पास जाने से कतराते हैं, लेकिन गिरनार का सबसे आधुनिक और चौंकाने वाला रहस्य आसमान से जुड़ा है। पिछले कुछ दशकों में कई स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने इस इलाके में रात के समय
आसमान में अजीब रोशनियां या अज्ञात उड़न तश्तरियों यानी UFO जैसी उड़ने वाली चीज को देखे जाने की कहानियां सुनाई हैं। इंटरनेट पर भारतीय वायुसेना के पायलटों से जुड़ी कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, लेकिन ऐसी किसी भी घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये एक इंटरनेट अफवाह भी हो सकती है। कुछ लोग इन कहानियों के आधार पर गिरनार को एक कॉस्मिक पोर्टल या दूसरी दुनिया का दरवाजा भी कहते हैं, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कहानियां आज भी एक अनसुलझा सवाल बनकर गिरनार के रहस्यों में शामिल हैं। अब हम चलते हैं दत्तात्रेय शिखर यानी परम रहस्य और आस्था के शिखर की ओर। गुरु गोरखनाथ शिखर से आगे गिरनार की यह महायात्रा अपने अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव पर पहुंचती है। यहां से रास्ता और भी संकरा और दुर्गम हो जाता है। यह रास्ता आपको ले जाता है गिरनार के परम रहस्य की ओर, दत्तात्रेय शिखर। यह गिरनार की वह अंतिम चोटी है जिसके लिए लाखों लोग यह कठिन यात्रा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान दत्तात्रेय ने 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है और वे चिरंजीवी हैं। भक्तों का यह अटूट विश्वास है कि उनका स्थायी निवास गिरनार का यही शिखर है। इस चोटी पर भगवान दत्तात्रेय का एक छोटा सा मंदिर है जिसमें उनके श्री चरणों के निशानों की पूजा होती है। यहां पहुंचकर जो असीम शांति और दिव्यता महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना असंभव है, लेकिन इस शिखर का सबसे बड़ा और जीवित चमत्कार वह घटना है जिसके हर रात घटित होने की मान्यता है और जो हजारों साल से भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। मंदिर के पुजारी हर शाम आरती के बाद गर्भगृह में एक पलंग लगाते हैं, उस पर साफ चादर बिछाते हैं और पास में पानी का एक लोटा और दातुन रखते हैं। इसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उस शिखर पर रात में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती। अगली सुबह जब पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे खोलते हैं तो हर बार ऐसा पाया जाता है कि चादर पर सिलवटें पड़ी हैं, मानो उस पर कोई सोया हो। लौटे का पानी इस्तेमाल किया हुआ और दातुन चबाई हुई मिलती है। यह मान्यता अनंत काल से चली आ रही है कि भगवान दत्तात्रेय आज भी हर रात सूक्ष्म रूप में यहां आकर विश्राम करते हैं। इस घटना का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, यह पूरी तरह से आस्था और व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। तो यह थी गिरनार पर्वत की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा। हमने इसकी कहानी सम्राट अशोक के 2200 साल पुराने शिलालेखों से शुरू की और 10,000 सीढ़ियां चढ़कर भगवान दत्तात्रेय के अमर निवास तक पहुंचे। हमने जैन तीर्थंकरों की करुणा की कहानी सुनी, मां अंबाजी के शक्तिपीठ के चमत्कार को जाना और गुरु गोरखनाथ के शिखर पर सिद्धों की परंपरा और आधुनिक UFO के रहस्यों को टटोला। गिरनार हमें एक शाश्वत सवाल के सामने खड़ा कर देता है। रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ वो है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया, या यह आस्था का वो पवित्र दायरा है जहां तर्क और विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं? गिरनार सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक पहाड़ नहीं है, यह भारत की आत्मा का एक जीवन टुकड़ा है। यहाँ इतिहास पुराणों से मिलता है, विज्ञान चमत्कारों से टकराता है और इंसान दिव्यता को साक्षात महसूस करता है। तो आपका इस बारे में क्या राय है? क्या आप कभी गिरनार गए हैं? अगर हाँ, तो आपका सबसे अविस्मरणीय अनुभव क्या रहा? और अगर नहीं, तो कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह आध्यात्मिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अंत में गिरनार के सम्मान में कमेंट्स में जय गिरनारी जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं और हमारी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय भारत, जय गिरनार।